आज हम साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज एस आई बराबर होता है, फार्मूला होता है एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं या एस आई को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी को कहते हैं मूलधन, मूलधन मूलधन पी आर आर यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं, इसके बीच में गुणा होता है तो पी आर आर के स्थान पे हम आर को हिंदी में कहते हैं दर, रेट दर कहते हैं। और टी मतलब समय, टाइम टाइम हो गया समय। तो पी मतलब प्रिंसिपल होता है, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं इसको, पी को प्रिंसिपल मतलब मूलधन। आर मतलब रेट, इंग्लिश में रेट कहते हैं, रेट को दर कहते हैं हिंदी में। ये हो गया। फिर उसके बाद इंटू टी, यहाँ पर गुणा, बीच में गुणा होता है, इंटू टी मतलब टाइम मतलब समय, यहाँ पर हो गया। तो ये जो लिखा है वही ये भी लिखा है। और बटे में ये 100 लिखा है तो 100 लिखेंगे। ये फार्मूला हिंदी में हो गया, ये हो गया। अब यही फार्मूला जो है इसी वाले क्वेश्चन में लग जाएगा। तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 ये फार्मूला होगा। एस आई क्या है? एस आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। ये इसको हम देखो यहाँ पर हम लिखते हैं पी। यहाँ पर देखो 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये, अगर 500 रुपये की धनराशि है, धनराशि मतलब मूलधन, यही जो दिए 500 रुपये मूलधन। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं मूलधन कितना हमारा, मूलधन मतलब पी बराबर कितना दिए हैं 500 रुपये। धनराशि हमेशा पी से दिखाया जाता है, मूलधन। और यहाँ पर परसेंट 10% है, परसेंट मतलब आर, रेट मतलब आर बराबर कितना दिए हैं, रेट मतलब या दर, इसी को हिंदी में कहेंगे दर कितना दिए हैं, दर जो है 10% है, 10% है। ये हो गया। अब इसके बाद साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष ये टाइम दे दिए हैं, टी बराबर दे दिए हैं 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष दे दिए हैं। टी मतलब समय, यहाँ पर समय लिख देते हैं, समय। इसमें तीन चीज़ें दिए रहेगा, चौथी चीज़ निकालना पड़ेगा। तो इसमें उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर पी मतलब मूलधन हमारा, मूलधन 500 है, यहाँ पर लिखेंगे 500 गुणे आर मतलब 10, आर मतलब रेट। आर को हमेशा परसेंटेज, ये परसेंट अगर कहीं पीछे परसेंट लगा है उसका मतलब आर है। आर हमारा 10 है, 10 ऐसे लिख दिए, 10% गुणे टी मतलब समय, कितना दिए हैं, 3 वर्ष दिए हैं, 3 वर्ष। और बटे में फिर बटा, पूरे बटा, फिर 100 लिखेंगे यहाँ। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। एक जीरो से ऊपर नीचे वाला एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा जीरो कट गया। अब जो बच गया उसको लिखेंगे हम 5 गुणे 10 गुणे 3। अब इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। 5 दाम 50 दिए हैं 150, या 5 को 3 में 5 दिए 15 दाम में 150 इसका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल गया, 150। साधारण ब्याज हमारा 150 निकल गया। एस आई बराबर हो गया 150 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया।
तो इसमें यही फार्मूला, मेन फार्मूला है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी हमारा मूलधन हो गया, आर मतलब रेट हो गया, टी मतलब समय हो गया, अपॉन 100। ये हो गया साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला।